नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं परिवार नियोजन के उन तरीकों के बारे में जो अस्थायी हैं। मतलब हम इन्हें एकदम साफ और सरल भाषा में समझेंगे ताकि हमारे पास जो भी विकल्प मौजूद हैं उनकी पूरी और स्पष्ट जानकारी हो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि बच्चों में अंतर रखना इतना ज़रूरी क्यों है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास चुनने के लिए क्या क्या विकल्प हैं, जिन्हें हम विकल्पों की टोकरी भी कहते हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इतने सारे विकल्पों में से अपने लिए सबसे सही तरीका कैसे चुनें। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ जनसंख्या को कंट्रोल करना नहीं होता। इसकी असली और सबसे गहरी वजह है माँ और बच्चे का स्वास्थ्य। ये एक स्वस्थ परिवार की नींव है। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये साफ साफ दिखाती है कि अगर गर्भधारण के बीच सही अंतर न रखा जाए तो माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। जैसे माँ में खून की कमी होना या बच्चे का वजन जन्म के समय कम रह जाना। तो सही समय पर और सही अंतर से गर्भधारण इन सभी खतरों से हमें बचाता है। तो सवाल उठता है कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। इसके लिए एक टर्म है HTSP, यानी गर्भावस्था के लिए स्वस्थ समय और अंतर। और इसकी सलाह बिल्कुल सीधी है। पहला बच्चा 20 साल की उम्र के बाद हो, 2 बच्चों के जन्म के बीच कम से कम 24 महीने यानी 2 साल का फासला हो, और अगर गर्भपात हुआ है तो अगला गर्भधारण कम से कम 6 महीने बाद हो। ये सिर्फ बचाव नहीं है, ये एक सोची समझी हेल्थ स्ट्रैटेजी है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि बच्चों में अंतर क्यों जरूरी है, तो अब बात करते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम में गर्भ निरोधक विकल्पों की एक पूरी टोकरी दी गई है ताकि हर कोई अपनी जरूरत और सहूलियत के हिसाब से चुनाव कर सके। तो इस टोकरी में क्या क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें IUCD है, इंजेक्शन है, इम्प्लांट है, अलग अलग तरह की गोलियां हैं और कॉन्डोम भी है। ये सभी अस्थायी तरीके हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा और जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं उन तरीकों से जो लंबे समय तक असरदार रहते हैं। ये उन लोगों के लिए कमाल के हैं जो रोज रोज की झंझट नहीं चाहते, एक बार अपना लिया और फिर लंबे समय के लिए चिंता मुक्त। इसमें सबसे आम और पॉपुलर ऑप्शन है IUCD। ये T शेप का एक छोटा सा डिवाइस होता है जो प्लास्टिक और तांबे से बना होता है। इसे गर्भाशय में लगाया जाता है और एक बार लगवाने के बाद ये 5 या 10 साल तक सुरक्षा देता है। और सबसे अच्छी बात, ये लगाते ही काम करना शुरू कर देता है। और हाँ, ये एक नॉन हार्मोनल तरीका है। अब IUCD के फायदे और इसके कुछ संभावित प्रभावों को समझ लेते हैं। ये प्रेगनेंसी रोकने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। इतना ही नहीं, इसे असुरक्षित संबंध के 5 दिन के अंदर एक इमरजेंसी गर्भ निरोधक की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये सच है कि इसे लगवाने के बाद कुछ समय तक हल्की ऐंठन या पीरियड्स में कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं, पर ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लंबे समय तक चलने वाला हमारा अगला विकल्प है सबडर्मल इम्प्लांट। ये माचिस की तीली जितनी पतली और लचीली एक छोटी सी रॉड होती है जिसे बांह में त्वचा के ठीक नीचे लगा दिया जाता है। ये 3 साल तक सुरक्षा देता है और इसे निकालना भी बहुत आसान है। यह एक हार्मोनल तरीका है। इम्प्लांट का सबसे बड़ा फायदा है कि ये बहुत ज्यादा सेफ है और इसे हटाने के बाद फर्टिलिटी यानी गर्भधारण करने की क्षमता बहुत जल्दी वापस आ जाती है। इसके संभावित असर की बात करें तो कुछ लोगों को पीरियड्स के पैटर्न में बदलाव महसूस हो सकता है, जो कि इसका एक सामान्य असर है और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, अब उन तरीकों पर आते हैं जो कम समय के लिए होते हैं और जिनमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये हैं कम समय तक काम करने वाले हार्मोनल विकल्प। इसे अंतरा इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हर 3 महीने में सिर्फ एक बार लगवाना होता है। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि ये पूरी तरह से प्राइवेट है। साथ ही ये पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को भी कम कर सकता है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि इंजेक्शन बंद करने के बाद गर्भधारण करने की क्षमता को वापस आने में 7 से 10 महीने लग सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बेहद जरूरी है। इंजेक्शन वाले गर्भ निरोधक से बांझपन यानी इनफर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होती। फर्टिलिटी वापस आने में जो देरी होती है वो पूरी तरह से अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं। अब आते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीकों में से एक पर, गर्भ निरोधक गोलियां जैसे कि माला N। इन्हें रोजाना एक फिक्स टाइम पर लेना होता है।
प्रेगनेंसी रोकने के अलावा इनका एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये पीरियड्स को रेगुलर करती हैं और कुछ तरह के कैंसर से भी बचाती हैं। शुरुआत में कुछ लोगों को जी मिचलाने या सिरदर्द जैसा महसूस हो सकता है। हमारी आखिरी कैटेगरी उन विकल्पों की है जो या तो हार्मोन फ्री हैं या फिर जिन्हें आप सिर्फ ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। छाया एक बहुत ही खास गोली है, ये नॉन हार्मोनल है और इसे रोज खाने का कोई झंझट नहीं। इसका शेड्यूल बहुत आसान है, पहले 3 महीने तक हफ्ते में 2 बार और उसके बाद से हफ्ते में सिर्फ 1 बार। अब हम आते हैं अपने आखिरी विकल्प पर और उसे समझने के लिए जरा स्क्रीन पर लिखे इस नंबर को देखिए, 2। क्या मतलब हो सकता है इसका? सोचिए, ये एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ इशारा कर रहा है। और इसका जवाब है दोहरी सुरक्षा। जी हाँ, इस पूरी टोकरी में कंडोम ही एकमात्र ऐसा तरीका है जो 2 तरह से सुरक्षा देता है। एक अनचाहे गर्भ से और दूसरा HIV समेत सभी यौन संचारित संक्रमणों यानी STI से। ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे अनोखी ताकत है। तो इन सभी विकल्पों के बारे में जानने के बाद अब हम इस चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर हैं। मतलब इतनी सारी जानकारी के साथ कोई अपने लिए सही चुनाव कैसे करे? ये सवाल तो मन में आता ही है कि इन सब में से सबसे अच्छा तरीका आखिर है कौन सा? सच तो ये है कि कोई एक तरीका सबसे अच्छा नहीं होता। हर किसी के लिए एक सबसे उपयुक्त तरीका होता है और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप भविष्य में और बच्चे चाहते हैं या नहीं, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी सेहत कैसी है और क्या आपको STI से सुरक्षा की भी ज़रूरत है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे साथ रह जाता है, जब हमारे हाथ में सही जानकारी होती है तो ये सोच समझकर फैसला लेने की ताकत किसी व्यक्ति और उसके परिवार के भविष्य को कैसे संवार सकती है।